हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है आरडीए 2020। चलते हैं आरडीए का फुल फॉर्म देखते हैं क्या है आरडीए का फुल फॉर्म। तो आरडीए का फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज। आगे है क्वेश्चन टॉपिक एनआईएन और आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है एनआईएन का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और आईसीएमआर का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एनआईएन नीन और आईसीएमआर ये दोनों संस्था मिलकर आरडीए 2020 का चार्ट का निर्माण किए हैं। आगे क्वेश्चन है कि बीएमआई नॉर्मल जो बीएमआई है कितना होना चाहिए। तो क्या है 18.5 से क्या है 18.5 से 22.9 केजी होना चाहिए। और इसके पहले कितना था, इसके पहले नहीं, इसमें का 2020 का ये नॉर्मल बात कही गई, इतना केजी होना चाहिए बीएमआई। और क्या है वजन पुरुष और महिलाओं का जो बताया गया है, तो पुरुष का इसमें 2020 में कितना है तो 65 है और महिलाओं क्या है 55 है। तो अगर 2020 का है तो इसके पहले जो सन 2010 का था बिफोर, तो क्या था 50 से 60 केजी इनका वेट था पुरुष और महिलाओं का अलग अलग। तो इसमें कितना बढ़ा है 5 केजी वेट बढ़ा है, वजन बढ़ा है। आगे क्वेश्चन आगे टॉपिक है एज, जो उम्र बताया गया मैन और वोमेन का वो कितना है। तो 19 से लेके कितना था 39 तक, 39 ईयर था। तो इस समय है, पहले क्या था 20 से 39 ईयर था। अब इस समय क्या है सन 2020 2020 में 19 से लेकर 39 ईयर तक, 39 वर्ष तक है। और क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है महिला एवं पुरुष 2020 में वजन कितना है। इस समय जो आरडीए के थ्रू महिला और पुरुषों में वजन बताया गया है तो कितना है 65 से 55 केजी। सन 2010 की अपेक्षा सन 2020 में कितना वजन बढ़ाकर कर दिया गया है तो 5 केजी बढ़ाकर कर दिया। आगे क्वेश्चन है कि बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो क्या है बीएमआई का फुल फॉर्म तो बॉडी मास इंडेक्स। आगे क्वेश्चन है कि पुरुष और महिलाओं की लंबाई कितना है 2020 में आरडीए के द्वारा बताया गया है। तो मैन का कितना है 5.8 फीट है और वोमेन का कितना है 5.3 फीट है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि 2000 किलो कैलोरी में कितना फाइबर होना चाहिए। तो 2000 किलो कैलोरी में कितना फाइबर होना चाहिए तो 40 mg होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि मध्यम कार्य करने वाले व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा देनी चाहिए तो 130 mg देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिहीन मध्यम भारी कार्य करने वाले पुरुषों को क्या है 2020 आरडीए के द्वारा कितना आयरन प्रतिदिन देना चाहिए। तो तीनों वर्गों की बात कही गई है, तीनों वर्गों में क्या है 19 mg पर डे देना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि भारी कार्य करने वाले पुरुष को प्रोटीन प्रतिदिन कितना देना चाहिए तो 54 mg देना चाहिए, 54 mg मिलीग्राम देना चाहिए। भारी कार्य करने वाले पुरुषों को कितना है प्रोटीन की बात कही गई है, तो प्रोटीन कितना है तो यहाँ पे 0.0 है, 54.0 mg देना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि भारी कार्य करने वाले महिला को प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो जो भारी कार्य करने वाली महिला होती हैं उन्हें कितनी आवश्यकता होती है तो 45.7 mg पर डे। तो ये 2020 आरडीए के थ्रू बताया गया है। गर्भवती महिलाओं को सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितना प्रोटीन बढ़ाया गया है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितना प्रोटीन बढ़ाकर कर दिया गया है तो क्या है सेकेंड का है 9.5 है और जो थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कही गई तो 22.0। तो ये क्या है सेकेंड का 9.5 और 22 कितना है थर्ड ट्राइमेस्टर का है। आगे क्वेश्चन है धात्री महिलाओं का प्रतिदिन का प्रोटीन कितना होना चाहिए। तो इसमें क्या है जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं 0 से लेकर 6 मंथ के जो बच्चे हैं उनको, वो महिलाओं को प्रोटीन की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है तो कितना है तो 16.9 क्या है ग्राम पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कार्य मध्यम कार्य तथा भारी कार्य करने वाली महिलाओं को प्रतिदिन आयरन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो तीनों वर्गों में बात कही गई है, तो
जो आयरन की मात्रा है कौन सा कहा गया है, महिलाओं की बात कही गई तीनों वर्गों में, तो 29 mg पर डे देना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि पुरुषों का विटामिन डी की मात्रा, पुरुषों को विटामिन डी की मात्रा तीनों वर्गों में कितना होना चाहिए, 600 IU इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए। एक मध्यम क्रियाशील पुरुष को कितना mg विटामिन सी देने की आवश्यकता होती है, तो 80 mg पर डे देना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि एक मध्यम क्रियाशील पुरुष को कितना विटामिन B3 की आवश्यकता होती है, तो 18 mg पर डे देना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ में प्रोटीन होता है तो कितना, 28% होता है। आगे क्वेश्चन है, ये पूरा जितना चार्ट ये थोड़ा सा ट्रिक तरीके से बनाया गया है, तो ये क्वेश्चन इसमें शार्ट तरीके से ऐड किया गया है, तो आप लोग क्वेश्चन जरूर देखिएगा। उस तरह भी क्वेश्चन बनाया गया है, इस तरह का भी शॉर्ट तरीके से है। तो चलते क्वेश्चन की ओर। एक साधारण ये पूरा मैन का इसमें बताया गया है। एक साधारण पुरुष को कार्य करने पर फोलेट की दैनिक आवश्यकता कितना है, तो फोलेट का जो सामान्य और मध्यम उच्च है, तीनों वर्गों में 300 क्या है माइक्रोग्राम पर डे देना चाहिए। कितना देना चाहिए, 300 माइक्रोग्राम, सामान्य के लिए भी, मध्यम के लिए, उच्च के लिए भी। और इसी के आगे बात कही गई है विटामिन डी की दैनिक आवश्यकता कितना होना चाहिए, पूरा मैन का ही बताया गया है इसमें। तो इसमें क्या है, विटामिन डी का जो दैनिक आवश्यकता है, तो इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से पर डे है, IU बताया गया है। तो क्या है, सामान्य में 600, मध्यम में 600, उच्च में भी 600 होना चाहिए विटामिन डी। आगे क्वेश्चन है, टॉपिक है कि विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। तीनों वर्गों को इसमें डिवाइड किया गया है शॉर्ट तरीके से, तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा। तो विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता है, तो ये क्या है, माइक्रोग्राम पर डे की बात कही गई है। तो कितना है, सामान्य कितना है, 1000 है, मध्यम 1000 है, और उच्च वर्ग में भी कितना है, 1000 बताया गया है। यहाँ पे तीनों वर्गों को डिवाइड किया गया है। आगे चल, भारी कार्य करने वाले पुरुष को दैनिक आवश्यकता विटामिन सी की कितनी है, तो दैनिक आवश्यकता विटामिन सी की कितनी है, तो देखिए विटामिन सी की यहाँ पर दिखाया गया है, और इसमें सामान्य, मध्यम, उच्च वर्ग है। तो mg पर डे की बात कही गया, तो यह 80 क्या है, सामान्य में 80 mg पर डे, मध्यम में 80 mg पर डे, उच्च में 80 mg पर डे। आगे क्वेश्चन इसी में मिक्स किया गया है, कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, तो कैल्शियम का जो दैनिक आवश्यकता है mg पर डे के अनुसार बताया गया है, इसमें देना है। तो सामान्य में कितना है, 1000 है, मध्यम में कितना है, 1000 है, और उच्च में कितना है, 1000 है। पर डे क्या है, तीनों वर्ग की एक समान क्या है आवश्यकताएं हैं कैल्शियम की। आगे टॉपिक है बॉडी ऑफ वेट। यहाँ पे बॉडी ऑफ वेट को बताया गया है, सामान्य वर्ग में कितना है, मध्यम वर्ग के पुरुष के लिए, उच्च वर्ग के पुरुष के लिए। तो सबका 65 वेट है, तीनों वर्गों का वेट कितना है, 65 kg बताया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मध्यम कार्य करने वाले पुरुषों और व्यक्तियों की आयोडीन की दैनिक मात्रा क्या है, क्या है, मध्यम कार्य करने वाले व्यक्तियों की आयोडीन की दैनिक मात्रा क्या है, तो कहाँ पे है, यहाँ पे सामान्य है, मध्यम है, और उच्च है। ये तीनों का कितना होना चाहिए, 150, तीनों का अलग अलग है, 150, 150, 150। तो क्या है, तीनों का कितना होना चाहिए, 150 माइक्रोग्राम आयोडीन होना चाहिए। आगे है कि प्रतिदिन आयरन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, सामान्य वर्ग में, मध्यम वर्ग में, और उच्च वर्ग में। तो तीनों वर्गों में 19 mg पर डे देना चाहिए, 19 mg, सामान्य में भी 19 mg, मध्यम में 19 mg, और उच्च में भी 19 mg देना चाहिए। आगे है जिंक की बात कही गई इसमें, तो सामान्य और मध्यम और उच्च में भी तीनों वर्गों में 17 mg पर डे देना चाहिए जिंक की मात्रा, ये पूरा मैन में बताया गया है। आगे है टॉपिक, चलते हैं मध्यम वर्ग के पुरुष को मैग्नीशियम की मात्रा प्रतिदिन कितना होना चाहिए, तो 385 mg पर डे देना चाहिए। तीनों वर्गों का एक समान है, ये तीनों वर्गों का एक समान क्या है संख्या है, तो एक क्या है, 385 mg पर डे देना चाहिए तीनों वर्गों में, सामान्य वर्ग में, मध्यम वर्ग में, और उच्च वर्ग में, तीनों वर्गों में 385 mg पर डे देना चाहिए। क्या है ये, मैग्नीशियम की मात्रा।
आगे क्वेश्चन है कि थायमिन कितना होना चाहिए। तो थायमिन सामान्य वर्ग में, मध्यम वर्ग में और उच्च वर्ग में। तो सामान्य वर्ग में क्या है 1.4 mg पर डे, मध्यम वर्ग में 1.8 mg पर डे, 2.3 mg पर डे उच्च वर्ग में। ये थायमिन की क्वांटिटी है, मात्रा है, पर डे देना चाहिए। राइबोफ्लेविन मैन के लिए कितना है 2.0 कितना है mg पर डे है, 2.5 क्या है mg पर डे है मध्यम के लिए, और ये 3.2 mg कितना है उच्च वर्ग के लिए। निम्न वर्ग के लिए 2.0, यहाँ पे क्या 2 पॉइंट देना है आपको कितना mg पर डे निम्न के लिए, 2.5 मध्यम के लिए mg पर डे में क्या 3.2 उच्च वर्ग के लिए है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नियासिन की बात कही गई, प्रतिदिन पुरुषों को भारी कार्य करने पर नियासिन की मात्रा कितनी मात्रा देनी चाहिए। तो नियासिन की बात कही गई तो निम्न वर्ग, मध्यम और उच्च वर्ग में। तो निम्न वर्ग में 14 mg पर डे, 18 mg पर डे और क्या है 23 mg पर डे उच्च वर्ग को देना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि विटामिन B12 जो मैन के लिए बताया गया है तो कितना होना चाहिए विटामिन B12 की मात्रा 2.5 क्या है माइक्रोग्राम पर डे। निम्न वर्ग के लिए भी उतना है, मध्यम वर्ग के लिए भी उतना है और उच्च वर्ग के लिए भी उतना ही है। विटामिन B6 की बात कही गई है, निम्न वर्ग के लिए क्या है 1.9 mg पर डे है, मध्यम वर्ग के लिए 2.4 mg पर डे है और उच्च वर्ग के लिए 3.1 mg पर डे है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें बताया गया है। तो भारी कार्य करने वाले पुरुष को प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा देनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उच्च वर्ग के लिए 130 क्या है ग्राम पर डे और मध्यम के लिए 130 ग्राम पर डे और निम्न वर्ग के लिए क्या है 130 ग्राम पर डे। आगे क्वेश्चन है कि प्रोटीन की मात्रा प्रतिदिन कितना है। प्रोटीन की यहाँ भी बात कही गई तो प्रोटीन की मात्रा कितना है तो क्या है 54 क्या है ग्राम पर डे कितना है निम्न वर्ग में है और मध्यम वर्ग व उच्च वर्ग में भी है। इन तीनों वर्गों में एक समान है तो इसमें तीनों वर्गों में 54 है। तो प्रोटीन की मात्रा बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये सेक्शन पसंद आया, वीडियो पसंद है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी मिस्टेक होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।